हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल क्लासिकल म्यूजिकल में। जो कि हमारा यह वीडियो करेंसी कैलकुलेशन का पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आप सभी को सभी करेंसी ट्रेड करना और परचेस की एंट्री डॉलर में कैसे किया जाता है उसको एंट्री करके बताया था। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सेल की एंट्री करोगे और उसमें जो है करेंसी का कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। तो पहले वीडियो में मैंने आप सभी को लेजर में बनाना बताया है और साथ ही साथ परचेस की एंट्री भी करना बताया है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप जो है जाकर पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप यह सेल की एंट्री को कैसे पास करोगे। तो पहले मैं जो पहले वीडियो में एंट्री करके रखा था उसे मैं दिखा देता हूँ। तो दूसरे देखने के लिए मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आऊँगा और इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से अकाउंट बुक में आने के बाद यहाँ से मैं परचेस लेजर में आ जाता हूँ, जो कि परचेस रजिस्टर के नाम से है। जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा परचेस का एंट्री हुआ है। और आगे का जो वीडियो होगा वो हमारा सेल का। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें करेंसी, लेजर और परचेस का एंट्री पहले ही पास कर लिया है। और आज जो मैं बताऊंगा वह दूसरा एंट्री होगा सेल के लिए। तो उसे मैं करने के लिए देखिए मैं स्केप पे से पीछे आ जाता हूँ और गेटवे ऑफ सेलिंग में जाऊँगा। वाउचर में हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि हमने खरीदे गए सामानों को होंडा स्टील पावर प्लांट को बेचा गया है। जो सामान को हमने पहले क्वेश्चन में खरीदा था, जिसका एंट्री मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और यह हमारा दूसरा वीडियो में मैं बस सेल की एंट्री करने के लिए बताऊँगा। यहाँ पर देखिए हमारा अंबुजा सीमेंट 45 बोरी है और हमारा स्टॉक है 50 बोरी, जिसमें हमें 45 बोरी को 5 पाउंड पे सेल करना है। प्रत्येक बोरी का कीमत है 5 पाउंड। तो उसे एंट्री करने के लिए मैं नॉर्मली टेली में आऊँगा और वाउचर में जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे मैं सेल के लेजर का चुनाव करूँगा और जिसको मैंने सेल किया है वह है हमारा होंडा स्टील पावर प्लांट। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में होंडा स्टील पावर प्लांट का लेजर लेकर दूसरा अकाउंट सेल का चुनूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे होंडा स्टील पावर प्लांट को सेल किया है। तो यहाँ पे मैं F8 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सेल का लेजर चुनता हूँ। इस प्रकार से मैं सेल का लेजर चुनने के बाद जो हमारा अंबुजा स्टील पावर प्लांट है, जो कि हमारा स्टॉक तो 50 बोरी है, जिसे मैं 45 बोरी सेल करूँगा और क्वांटिटी में भर देता हूँ 45 बोरी। जैसे ही यहाँ पर इंटर करता हूँ देखिए हमारा अमाउंट है 5 पाउंड। तो 5 लिख कर जैसे ही मैं इसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा इंडियन रुपीस में कैलकुलेशन हो रहा है। तो इसे हमें पाउंड में कैलकुलेशन करना है, जो कि हमारा 100 पाउंड है, अर्थात हमारा 100 रुपये का 1 पाउंड माना जाएगा। तो इसे मैं पर पीस 5 पाउंड में ख़रीदूँगा। तो मैंने पहले वीडियो में आपको करेंसी का क्रिएट करते टाइम मैंने पाउंड का शॉर्टकट बताया है कि आप जो है 5 टाइप करने के बाद अल्ट के साथ 156 करेंगे, यहाँ पे पाउंड का सिंबल आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पाउंड को एंट्री कर लिया और जैसे ही इंटर करूँगा तो हमारा नीचे देखिए कर्सर के जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर हमारा कैलकुलेशन होना चालू हो जाएगा। तो इंटर कर लेते हैं, देखिए हमारा नीचे कैलकुलेशन होना शुरू हो गया है। देखिए दूसरा जो हमने यहाँ स्टॉक आइटम सेल किया है वह है मार्बल टाइल्स के नाम से। तो मार्बल टाइल्स के स्टॉक आइटम को जैसे ही मैं चुनकर इंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्बल टाइल्स 85 पीस बेचा गया है, जिसमें प्रत्येक टाइल्स का कीमत 6 पाउंड है और 6 पाउंड हमारा इंडियन रुपीस में 100 रुपये है। और मार्बल टाइल्स को मैं पहले दिखाना चाहूँगा कि हमने जो है मार्बल टाइल्स को यहाँ पर 100 पीस ख़रीदा था, जिसमें प्रत्येक टाइल्स का कीमत $4 था। और उसी को हम यहाँ पे पाउंड में कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन होगा 6 पाउंड में हम इसे सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमको 25 पीस बेचना है। तो यहाँ पर मैं 25 लिख कर जैसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पर मैं 6 के साथ पाउंड का साइन लगाऊंगा, जिसके लिए मैं अल्ट 156 प्रेस करता हूँ। जैसे इंटर करता हूँ तो देखिए हमारा राइट साइड कैलकुलेशन होना चालू हो गया है। तो इस दोनों आइटम में कोई भी डिस्काउंट का अमाउंट नहीं है, तो यहाँ डिस्काउंट कोई भी नहीं दिया गया है। और देखिए प्रत्येक मार्बल टाइल्स का कीमत हमारा
पाउंड में 6 पाउंड है और उसी को हम इंडियन करेंसी में कैलकुलेशन करेंगे तो प्रत्येक टाइल्स का कीमत हमें 600 रुपये यहाँ पे पड़ेगा। तो जैसे ही इसमें इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ तो हमारा कैलकुलेशन पाउंड में 735 पाउंड का कैलकुलेशन हुआ है कुल टोटल। और इसी को यदि मैं इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेशन करता हूँ तो देखिए हमारा कुल टोटल 73,500 रुपये इंडियन रुपीज़ है और वही हमारा पाउंड में 735 पाउंड है। तो यह एंट्री हमारा सेल का है। इस प्रकार से आप जो है किसी भी ट्रांजेक्शन में डॉलर और पाउंड या अदर कोई भी करेंसी होंगे उसके ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप टैली में कर रख सकते हैं। तो यह दूसरा एंट्री है जो हमारा सेल का है। और एक बार फिर बता दूं कि यह हमारा जो है करेंसी कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट है, जिसका पहला पार्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियोस को आगे शुरू करते हैं। तो इसे मैं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप बटन से मैं पीछे आ जाता हूँ और इसकी एंट्री को चेक करने के लिए मैं देखिए गेट ऑफ टैली के पॉपअप मेन्यू से मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आऊँगा और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद जैसे इंटरफेस करता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अकाउंट बुक पर। अकाउंट बुक में आने के बाद इंटर करूँगा। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा परचेस रजिस्टर पे। मुझे परचेस का चेक करना है तो परचेस रजिस्टर पे आकर इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा अल्ट के साथ सी। तो मैं करेंसी के कैलकुलेशन को कॉलम वाइज चेक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करता हूँ और मेरा जो मैंने कंपनी बनाया था वह करेंसी के नाम से देखिए राइट साइड दिख रहा है। तो करेंसी के कंपनी को मैं चुनकर यहाँ इंटर करता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको जो पहले वीडियोस में बताया था मैंने कि 3 करेंसी यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट है कुल टोटल उसको आप किस में देखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे उस करेंसी को चुनता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे डॉलर में चेक करना है तो डॉलर में वह अमाउंट कितना होगा तो डॉलर को चुनूँगा और जैसे ही इंटर करूँगा यहाँ पे ख़रीदा गया है तो परचेस को चुनता हूँ और देखिए हमारा यहाँ पे ख़रीदा गया है इंडियन रुपीज़ है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको INR करके, जो कि हमारा इंडियन रुपीज़ में 2,73,530 है। अगर उसी को यदि मैं डॉलर में कैलकुलेट करूँ तो हमारा जो है डॉलर का रुपीज़ 3,218 डॉलर का है। और इसी को मैं अगर आपको पाउंड में दिखाना चाहूँगा तो फिर इसे एस्केप बटन के साथ पीछे आ जाता हूँ और परचेस रजिस्टर में फिर इंटर करता हूँ और अल्ट के साथ यहाँ सी बटन प्रेस करूँगा और करेंसी के कंपनी को चुनने के बाद यहाँ पर जो करेंसी का ऑप्शन है वहाँ पे मैं पाउंड लेता हूँ। पाउंड लेने के बाद जैसे ही इंटर करता हूँ तो इंटर करने के बाद यह हमारा परचेस किया गया है। परचेस में जैसे इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इंडियन रुपीज़ सेम है 2,73,530। लेकिन देखिए हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन किसमें हुआ है पाउंड में। पाउंड में क्या लिखा दिख रहा है 2,735 रुपये। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी प्रकार से बनाए हुए करेंसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको सेल का भी दिखाने वाला हूं। तो सेल का देखने के लिए मैं पुनः बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद देखिए ऊपर दिख रहा होगा सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर में आने के बाद जैसे ही मैं इंटर करता हूं, इंटर करने के बाद आपको अल्ट सी प्रेस करना है। अल्ट सी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में अपना कंपनी का नाम चुनना है और चुनने के बाद यहाँ पर आपको करेंसी में सेल किए हुए अमाउंट को किस में देखना है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा पहले पाउंड में, जो कि मैं पाउंड में ही सेल किया हूँ। तो पहले पाउंड में देख लेते हैं और उसके बाद डॉलर में चेक करेंगे। तो पाउंड के अमाउंट को जैसे इंटर करता हूँ तो हमारा यहाँ पे पाउंड 100 रुपये है। तो यहाँ पर हमारा किया गया है सेल वाउचर में एंट्री। तो सेल वाउचर के एंट्री को मैंने सेल वाउचर में चुना और इंटर किया। तो देखिए हमारा जो INR है मतलब इंडियन रुपीज़ है वह सेल किया गया था 73,500 रुपये में। अगर उसी का पाउंड अमाउंट यहाँ पे चेक करें तो दूसरे कॉलम में देखिए आपको दिख रहा होगा 735 पाउंड। और इसी अमाउंट को मैं अगर डॉलर में कैलकुलेशन करना चाहूँ तो उसके लिए मैं पुनः बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद सेल रजिस्टर में फिर इंटर करूँगा और यहाँ पे अल्ट सी बटन को प्रेस करूँगा और कंपनी चुनने के बाद यहाँ पे करेंसी में डॉलर चुनता हूँ। डॉलर चुनने के बाद देखिए इंटर करूँगा तो हमारा डॉलर कितने रुपए है 85 रुपये। तो 85 रुपये पे ही मैं इंटर करता हूँ और यह हमारा नेम ऑफ वाउचर टाइप सेल किया गया है। तो सेल वाउचर को मैं चुनूंगा और इंटर करूंगा तो देखिए वही अमाउंट हमारा जो इंडियन रुपीज़ में है वो तो सेम है 73,500 रुपये। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन में दूसरे कॉलम में दिख रहा है आपका डॉलर का अमाउंट, जो कि हमारा है 85 रुपये इंडियन रुपीज़ में, जो कि डॉलर में हमारा
$864 होगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी करेंसी को परचेस सेल करने के बाद कैलकुलेशन करके यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार फिर मैं दिखा दूँ, इसी इंडियन रुपीज़ को मैं देखिए डॉलर में न देखकर इंडियन रुपीस में शो कराता हूँ, तो हमारा जो है इंडियन रुपीस और यहाँ पे जो डॉलर का साइन दिख रहा है जिसमें 864 रुपये दिख रहे हैं, वो हमारा दोनों इंडियन रुपीस में कैलकुलेशन करूँगा तो बराबर आता है या नहीं आता है। तो पुनः एक बार मैं इसी को डॉलर अमाउंट में न करके इंडियन रुपीस में दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं पुनः बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद देखिए सेल रजिस्टर पर मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अल्ट के साथ की बटन प्रेस करना है और कंपनी चुनने के बाद यहाँ पे आपको करेंसी किसमें देखना है, तो मुझे देखना है अब इंडियन रुपीज़ को इंडियन रुपीज़ में कि कितने रुपए हमारे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर किया और नेम ऑफ वाउचर में सेल टाइप भर लिया। तो देखिए हमारा दोनों कॉलम दिख रहा है इंडियन रुपीज़ का। पहला जो कॉलम है करेंसी में सेल किया गया 73,500 रुपये, दूसरा भी अमाउंट है 73,500 रुपये। तो इसी प्रकार से आप जो है परचेस का भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा यह करेंसी कैलकुलेशन का पार्ट 2 वीडियोस आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।